रमेश और कविता की मुलाकात एक शादी की वेबसाइट के जरिए हुई। उनकी इब्तदाई बातचीत मुस्बत रही और दोनों खानदानों ने रिश्ते की मंजूरी दे दी। कविता का खानदान अगरचे सुंदर ग्राम के रवायती अंदाज से वाकिफ था। उम्मीद करता था कि कविता की जदीद इक़दार रमेश की जड़ों के साथ अहम अंक होगी। शादी जयपुर में एक शानदार तरकीब के साथ हुई। शहरी तरकीब की रौनक और जहजलाल देखकर भरपूर हुए। कविता के ख़ानदान ने माशरती दबाव के तहत काफ़ी जहेज दिया। रमेश का ख़ानदान जो कुछ मांग नहीं रहा था, ने उसे शुक्रगुजारी के साथ कबूल किया। कविता की सुंदर ग्राम में आमद को मिले जहजलाल रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। गांव के लोग शहरी लड़की के बारे में मुस्तजस नहीं थे, जबकि रुक्मणी देवी उसकी गांव की ज़िंदगी में एडजस्टमेंट के बारे में मशकूक थी। विक्रम सिंह दूसरी तरफ पर उम्मीद था और उम्मीद करता था कि कविता मुस्बत तब्दीलियां लाएगी। कविता को सुंदर ग्राम के रवायती तरीक़ों के साथ मुस्तक़ाबत पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिट्टी के चूल्हे पर पकाना, रोज़ाना साड़ी पहनना जैसे आसान काम उसके लिए चैलेंज थे। रुक्मणी देवी अक्सर उस पर तनकीद करती कि वो काफ़ी रवायती नहीं है। गांव वाले जदीद दुल्हन के बारे में सरगोशियां करते रहे जो उनके मुताबिक नहीं थी। तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कविता ने देखा कि कुछ जहेज की चीज़ें रुक्मणी देवी स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कविता ने बेचैनी महसूस की और रमेश के साथ जदीद दौर में जहेज की अहमियत के बारे में बहस की। रमेश अपनी माँ की तौक़ात और बीवी की जदीद ख़यालात के दरमियान बेबस महसूस कर रहा था। रमेश की छोटी बहन सीमा को कविता की शहरी ज़िंदगी से मुस्तजस नहीं थी। वो कविता की आज़ादी और एतमाद की मातरूफ थी। कविता सीमा की दिलचस्पी को देखकर उसे कंप्यूटर, फैशन, जदीद तालीम के बारे में सीखना शुरू कर दिया, जिससे उनके दरमियान एक रिश्ता बन गया। विक्रम सिंह बढ़ते हुए तनाव को देखकर सालसी करने का फैसला करता है। वो एक ख़ानदान इजलास बुलाता है जहां वो रवायात और जदीद इक़दार के इम्तिजाज की अहमियत पर बात करता है। वो उस बात पर जोर देता है कविता की जदीद तंज़ीयात सीमा और गांव के लिए फ़ायदा मंद हो सकती है। विक्रम सिंह की अहमियत से कविता ने घर में छोटी तब्दीलियां मुतारिफ करवानी शुरू की। उसने हिफाज़ान सेहत के पकाने के तरीके, गांव के बच्चों के लिए जदीद तालीम और ख़वातीन के लिए सेहत के कैंपों का एहतमाम किया। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उसकी कोशिशों को सराहने लगे। कविता की मुस्तकिल मिजाजी रंग लाई और सुंदर ग्राम ने जदीद तहत को अपनाना शुरू कर दिया, जबकि अपनी सकाफती जड़ों को बरकरार रखा। सीमा कविता से मुतासिर होकर आला तालीम हासिल करने का फैसला करती है। रमेश और कविता का रिश्ता मजबूत हुआ क्योंकि उन्होंने अपने इख्लाफात को मुतवज़न करना सीखा। वक्त के साथ कविता सुंदर ग्राम का एक लाजमी हिस्सा बन गई। गांव वाले जो कभी मशकूक थे अब उसके ताउन की कदर करते हैं। रुक्मणी देवी अगरचे शुरू में मुज़ाहत करती थी, नए ख़ानदान और गांव पर कविता के मुस्बत असरात को तस्लीम किया। गर्मी में गांव मुकाबला शहरी बहू का जहेज एक सकाफती एहतमाम, सकाफत और बहामी एहतराम की कहानी है। ये एक शहरी लड़की के रवायती गांव में सफ़र की अक्कासी करता है, चैलेंजों पर काबू पाने और कदीम रवायात का एहतराम करते हुए तब्दीली लाने का मुजाहरा करती है। ये कहानी मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझने और उनके मुताबिक ढालने की अहमियत को उजागर करती है ताकि हम एगनी से ज़िंदगी गुजार सकें। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी।
امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی مزے کی اینیمیٹڈ کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔